हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको इस वीडियो में लेके आई हूँ क्लास 8 के जो है कबीर के दोहे। तो इसमें हम कबीर के दोहे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि कबीर जी ने क्या क्या दोहे लिखे हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। मतलब ये एक दोहा, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, चौथा, पांचवा, 6, 7वां, 7वां, इसमें टोटल आपके 8 मतलब 8 दोहे हैं। तो हम पढ़ते हैं उनको। कि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कि सच जितना बोलो उतना कम है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। ठीक है, जितना झूठ बोलोगे, आप मानो आपने कोई एक झूठ बोल दी तो वो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। जहाँ हृदय साच है, जो आपका दिल है वो साच मतलब अच्छा होना चाहिए। ता हृदय गुरु आप। जैसे कि आपका जो हृदय है, जैसे आप दूसरों के काम कर रहे हैं, वो काम रहे, जैसे आपके गुरु का दिल होता है अच्छा, ऐसे आपका ही होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। किसे बता रहे कि ऐसा बड़े होने का क्या फ़ायदा है ना, कि ऐसा बड़े होने का क्या फ़ायदा। कि जैसे कि पेड़ का आपने देखा कि जैसे खजूर है पेड़ का, कि ना पंछी को छाया मिलती है और ऊपर से फल इतनी दूर लगते हैं, है ना। गुरु गोविंद दो खड़े, कौन, गुरु और गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बताए कबीरा। अब इसमें बोल रहे हैं कि गुरु मतलब जो हमें पढ़ाते हैं, हमें शिक्षा देते हैं वो। गोविंद मतलब कृष्णा जी, ये हमारे सामने खड़े हैं। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं सबसे पहले किनके मतलब काके मतलब पैर सबसे पहले किसके छू। ठीक है, बलहारी गुरु अपने मतलब बलहारी गुरु आते हैं और उस बच्चे को बताते हैं, गोविंद दियो बताए कि गोविंद के सबसे पहले पैर छुओ, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने तुम्हारे गुरु को भी बनाया है, तुम्हें भी बनाया है, इस सृष्टि को रचाया है। सबसे पहले उनके पैर छुओ, मतलब सबसे पहले कृष्ण जी गोविंद जी के पैर छुओ। ठीक है। अति का भला बोलना, अति का भला बोलना, अति का भला चुप। कि जितना बोले उतना, अति का भला बोलना, अति का भला चुप, अति का भला बरसना, अति का भला धूप। अब आपके इस पढ़ को ये प्योर हिंदी आपको इसे पढ़ के तो समझ ही आ गया होगा कि ना ज़्यादा बोलना अच्छा है, ना ज़्यादा बोलना चुप। मतलब जितना ज़्यादा बोलेंगे और जितना ज़्यादा चुप रहेंगे, मतलब ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। और ज़्यादा बरसना मतलब जितनी ज़्यादा बारिश होती है, तो जैसे कि जो हमारे फार्मर्स है, किसान हैं, उनकी जो हमारी फील्ड है, खेत है, वो उनके क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और जितनी ज़्यादा धूप होती है तो किस टाइप से अकाल सा पड़ जाता है ना, और पानी की कमी हो जाती है। और जैसे कि विलेजर्स जो होते हैं, है ना, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा, जैसे कि उन्हें इस ज़्यादा धूप होती है तो पानी भी, कुएँ जो उनके वेल्स होते हैं वो सूख जाते हैं। तो ज़्यादा बरसना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है, और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं है। मतलब मीडियम रहना, कि इतनी धूप हो, ठीक है, और बारिश भी इतनी हो कि कोई अकाल ना पड़े, ना किसी का नुकसान हो। इतना बोलो कि किसी को बुरा भी ना लगे, और इतना बोलो कि इतना भी चुप मत रहो कि तुम सबसे पीछे रह जाओ और सब आगे चले जाएं। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, अपहन शीतल होए। कि ऐसी इतनी अच्छी वाणी बोले कि हमारा जो मन है वो आपकी वाणी में, आपकी बोली में ही खो जाए। ओरन को शीतल करे, मतलब जो सारे लोग हैं उन्हें अपनी इन वाणी में शीतल करिए और खुद भी शीतल हो जाइए। नंदक न्यारी राखिए, आंगन कुटी छवाए,
बिन पानी साबुन बिना निर्मल कैसे सुभाए। कि जैसे कि हमारे घर है, आंगन कुटिया है, उसमें हमें छाया भी चाहिए, और बिन पानी और बिन साबुन के हम निर्मल अच्छे मतलब हम साफ सुथरे कैसे रह सकते हैं, नहीं रह सकते, हम कैसे सुभाए, है ना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को घई है, घरी रहे थोथा धई उड़ाए। कि ऐसा साधु चाहिए कि जैसा सूप सुभाए, मतलब ऐसा जो हमें हर ज्ञान दे, हर चीज़ मतलब हमारी मदद करे, है ना। सार सार घड़ी रहे मतलब साथ साथ ही रहे, वो थोड़ा धीरे जाए मतलब थोड़ा उड़ाए, मतलब थोड़ा मतलब मजाकिया टाइप, है ना, इस टाइप से लुक लाइक। कबीरा मन पंथी ब्याह भावे तवा जा, जो जैसी संगति करे तो तैसा फल पाए। कि जैसे कि आपने ऐसा बता रखा है कि ऐसा कबीरा का जो मन था वो पंछी जैसा भयालु था, जैसे वो बहुत ज़्यादा भाव थे, है ना। तो उन्होंने बोला था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आप फल पाओगे, जैसा आपने अच्छा कर्म करा तो अच्छा फल पाओगे, गंदा कर्म करा तो ओबियसली ज़रूर गंदा फल ही पाओगे, है ना। जैसे कि आपने किसी बूढ़े की मदद करी तो आपको कुछ अच्छा फल मिलेगा, है ना। या फिर आपने अपने घर में किसी की परिस्थिति को संभाला, है ना, उस टाइप से किसी की मदद करी, और अगर आपने उसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर दिया, उस बूढ़े को अनजाना कर देख के भी अनसुना कर दिया, या फिर सॉरी, जैसे कि आपने किसी को अनसुना कर दिया इस टाइप से, है ना, तो आपके साथ ऐसे ही बुरा होगा। तो ये लिखे हैं सारे अब दोहे ऑफ कबीर ने। तब कबीर का हम थोड़ा कवि के परिचय देख लेते हैं। ये हमारे क्या है, कबीर है एक ऐसे संत जो गर्दे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजनों की तरह सुनते हैं और पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाते हैं। माना जाता है कि कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर घरतावली में संग्रहित है। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाइयाँ और समझाने और अच्छा मनुष्य बनाने की भी प्रेरणा देती है। इन्होंने इतनी अच्छी कविताएं, इतने अच्छे इन्होंने ज़्यादा दोहे लिखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छे दोहे लिखते हैं और इनके आज भी पढ़े जाते हैं इनके दोहे, है ना, इनकी कविता। और अब इनकी तो पूरी कविता भी आने लग गई है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कबीर के दोहे साथ साथ में हमने पढ़े भी हैं और समझे भी हैं और कवि का परिचय पढ़ा है। तो आगे हम पार्ट से करेंगे, मतलब पार्ट में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। तो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।